दोस्तों उदयपुर एक शहर नहीं जबकि रूह में बसने वाला एक एहसास है। झीलों की मस्ती और महलों की बात हर दिल के पास है। पता नहीं दिल थोड़ा सा आज भारी भारी था, मन चुप था और आंखों में उलझे से ख्वाब थे। बस यूं ही कैमरा उठाया और निकल पड़ा अपने शहर की सड़कों पर। धीरे धीरे कदम पहुंचे दूध तलाई के किनारे। थोड़ी सी हवा चली और झील की ठंडी लहरों ने जैसे दिल से बात कर ली। सामने लेक पिछोला अपनी पूरी रौनक में थी, पानी में झलकती सूरज की किरणें और दूर नावों की हलचल। फिर नज़रों के सामने बिखरने लगा एक सुनहरा जादू। सूरज धीरे धीरे झील में उतरने लगा और आसमान गुलाबी, नारंगी और सुनहरी चादर ओढ़ने लगा। उदयपुर का ये सनसेट जैसा ऐसे रब ने खुद रंगों को तस्वीर बना दी हो। कहते हैं ना, उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये तो रूह का सुकून है, जहाँ हर शाम एक नई कहानी सुनाती है। अचानक देखा ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए आसमान में घुल गए, जैसे कह रहे हो उड़ना सीख ले, उदासी खुद पीछे छूट जाएगी। अब लग रहा था शायद ये दिन कुछ अच्छा होगा। दोस्तों मेरा नाम है ललित राजपूत और मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं मेरे नज़रिए से, मेरे शहर से। दोस्तों समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि आज मैं क्या रिकॉर्ड करूं। मेरा है ना एक प्लान रहता है कि हर संडे, जैसे आज भी संडे है, हर संडे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग के लिए कुछ महल खंडर या कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह जहां जाकर अच्छे से मैं शूट कर सकूं। तबीयत ख़राब चल रही कई दिन से, जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि अभी राजपूत राजस्थानी ब्लॉग पे कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। तो वो क्या है ना, पहले मैंने मेहनत कर रखी है, जिससे क्या ना बॉडी को बिल्कुल आराम नहीं मिला कि 6 दिन 7 दिन जाओ ऑफिस के बाद संडे जाओ शूटिंग करने, और शूटिंग भी 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर अपनी बाइक को दौड़ाओ, फिर वहाँ पे जाके पूरा एक्सप्लोर करो, उसके बाद शाम को फिर घर आओ और सुबह उठते ही मंडे से फिर ऑफिस चालू कर दो। तो इसमें क्या ना बॉडी को एकदम थकान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज रेस्ट करते हैं। दिन था संडे और अभी ऑलमोस्ट 5:45 बज गए हैं, हल्की हल्की धूप हो रखी है और मैं अपने शहर यानी उदयपुर में आ गया था और दूध तलाई को एक्सप्लोर तो गया, बस मन बहलाने, क्योंकि मन नहीं लग रहा था ना, तो कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे हर एक यूट्यूबर का एक अलग थॉट होता है कि उसको ना एक अपने कैमरे से, अपने गैजेट से, अपने इक्विपमेंट से इतना प्यार होता है ना कि वो कहीं भी जाए तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हर मोमेंट वो कैप्चर करना। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ जाके बैठे हैं कहाँ नहीं। तो मैं उदयपुर में एक खूबसूरत एक जगह दूध तलाई करके वहाँ आ गया था। पास में ही सिटी पैलेस भी है, जो कई बार आपको वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ राजपूत राजस्थानी ब्लॉग पर, और इसके जस्ट पास में ही लेक पिछोला है जो खूबसूरत है। अभी हम वहाँ चलने वाले हैं। मेरा अगर मन नहीं लगता किसी जगह पर तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं कहीं घूमने निकल जाऊं या फिर घर में पड़े पड़े बोर होते रहूं। पहले दोस्तों क्या होता था, मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था मुझे। जब से मैं ब्लॉगिंग के दुनिया में आया हूँ ना, तो मूवी तो एकदम से ज़ीरो हो गया है और मन लगाने के लिए आजकल क्या है, जगह एक्सप्लोर करने लग गया हूँ। पर्सनली एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि ये वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपका मन ना लगे तो आप कहीं भी घूमने निकल जाओ, चाहे आपकी सिटी में वो कोई पार्क हो, चाहे कोई झील हो, चाहे कोई ऐतिहासिक जगह हो। सिटी में कहीं पे भी जाके अच्छा खाना खा सकते हो, कहीं घूम सकते हो या फिर कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आपको मेरे पीछे जो झील नज़र आ रही है, ये लेक पिछोला है और ये कहा जाता है कि इस उदयपुर की है ना धड़कन है। अगर आपको कहीं मन नहीं लग रहा हो ना, खासकर उदयपुर वासियों को, झील के किनारे आकर बैठ जाते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी का एक एहसास लेते हैं। उस पल में ये सोचा जाता है हम किस चीज़ से दुखी हैं। अगर कई बार मैं सोचूं ना कि मैं किसी भी ऐसी समस्या में हूँ जो मैं किसी को जाहिर नहीं होने देता या मैं किसी को बोल नहीं सकता, तो आप कुछ नहीं करना, उस समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और अपने आप समय बीतेगा और समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। ये जो मैंने आपको अभी वोटिंग दिखाई, इस वोटिंग का ये टिकट काउंटर है, जिसमें नॉर्मल वोटिंग 180 रुपये है और आप लग्जरी वोटिंग का देखेंगे 360 रुपये।
दोस्तों इस जगह पर है ना सुकून ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चहल पहल और भीड़ भाड़ हो रखी है। ये सभी यात्री बोटिंग करने वाले हैं। अब ये झील के किनारे देखो कितनी सारी भीड़ भाड़ है। दोस्तों मैंने जो आपको अभी काउंटर दिखाया वो लेक पिछोला के थे। अभी हम बात करेंगे दूध तलाई के। भैया कितना है रेट? 80 रुपये टिकट है। 80 रुपये टिकट है। कितना देर? 15 मिनट। ये जो सामने आपको ये रास्ता जो नज़र आ रहा है ना, ये करणी माता के रोपे जाने के लिए है। और फिलहाल मैं करणी माता जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में आपको करणी माता के दर्शन करा चुका हूँ। दोस्तों अभी मैं ना दूध तलाई के नीचे आ गया हूँ, मतलब नीचे एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों पे आके बैठ गया था। जो अभी मैंने आपको लेक पिछोला के जो रेट बताए 180 रुपये थे। और साथ ही अगर बात कर रहे हैं दूध तलाई के गेम एक्टिविटी की, जो आप देख सकते हैं ये बलून है, कुछ बच्चे बोट राइडिंग वगैरह कर रहे हैं। नॉर्मल बोटिंग साइकिलिंग वाली वो 80 रुपये में कराते हैं, और जो बलून वाली है वो 200 रुपये टिकट है उसका। ये वाले रेट मुझे ना थोड़े से ज़्यादा लगे, क्योंकि कुछ खास एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ अफोर्ड भी नहीं लगा रहे हैं कि उसके लिए 200 रुपये दिए जाएं। लेकिन दोस्तों दूध तलाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक्टिविटी का इतना पैसा ले रहे हैं ना, तो आपको साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो साफ़ सफाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही इस जगह। हालांकि टूरिस्ट एरिया में गंदगी होती है, लेकिन इनको थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे अच्छी एक्टिविटी लगी मुझे यहाँ की। ऊपर करणी माता है और इसके पास में है ना पक्षियों के लिए घर बनाया गया है, और इसी के अंदर दाना और पानी दोनों रखे जाते हैं, ताकि उनको बरसात के मौसम में या गर्मियों के मौसम में इधर उधर भटकना ना पड़े। जो दोस्तों मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते और किसी की कुछ सुन नहीं सकते। मनुष्य अवतार में अगर जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य है ऐसे जानवरों का ध्यान रखना। लेकिन जानवर सिर्फ समझ सकते हैं वो प्यार की भाषा जो हमारे आँखों में नज़र आती है उनको। दोस्तों शाम को 6:30 बजे का टाइम है और ढल गया है दिन, और आप मेरे पीछे देख सकते हो दूध तलाई का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों इस दूध तलाई के आसपास है ना आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं फ़िलहाल अभी करणी माता के ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ से आप दूध तलाई का नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों उदयपुर एक शहर नहीं, जबकि रूह में बसने वाला एक एहसास है। झीलों की मस्ती और महलों की बात हर दिल के पास है। दोस्तों कई बार मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ और कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो भी करता हूँ, और जिनमें से सबसे ज़्यादा वैसे यूट्यूबर हैं जो फॉरेनर वगैरह के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो विदेश जाते हैं। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है ना, इतना खूबसूरत देश है, और उनमें से कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ उनको देखने के बाद किसी और चीज़ को या किसी और देश को खूबसूरत कहने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। हर सिटी की एक अपनी पहचान है, एक अलग रुतबा है, अलग उसकी हिस्ट्री है। इनमें से उदयपुर भी शामिल है, जो एक अपने आप में इतनी खूबसूरत है। यहाँ झील है, यहाँ महल हैं, यहाँ घूमने की इतनी सारी जगह हैं। अब मतलब एक्सप्लोर करते रहिए, चलते रहिए बस। जैसा दोस्तों मैंने बताया ना, अभी करणी माता के नीचे वाले हिस्से में मैं घूम रहा हूँ और पूरा मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी दिखा रहा हूँ। उसी चीज़ में आप देखेंगे लोगों ने ना पक्षियों को दाना डाला हुआ है खाने के लिए, और पानी भी दिया हुआ है। पक्षियों के लिए खाना और दाना दोनों ही दी गई हैं। दोस्तों ये बना रखा है ना, ये सनसेट बना रखा है, और मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। और ये 3 स्टेप में बना रखा है, इसके ऊपर एक और है। हर फ्लोर से आपको है ना झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा यहाँ से। लेकिन सनसेट पॉइंट में ना आप यहाँ की रेलिंग देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ये। देखिए अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। वो रेलिंग खुली हुई है ना, ध्यान से जाना, ध्यान से। दोस्तों सनसेट पॉइंट है ना बहुत ही खूबसूरत था, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। इसी परिसर के अंदर ये बना रखा है एक, और फिलहाल अभी खाली पड़ा हुआ है।
दोस्तों है तो बहुत पुराना, लेकिन मैंने इस जगह को आज पहली बार देखा है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये माणिक्यलाल शर्मा की है। दोस्तों मैं आ गया था बड़ा पाव वगैरह खाने, हल्की सी भूख लगी थी। जो लोग उदयपुर के हैं उनको तो पता है कि एक आलू की स्कूल है, उसके जस्ट पास में ही है बड़ा पाव वाला। बहुत ही टेस्टी बड़ा पाव बनाता है ये। तो दोस्तों बड़ा पाव वगैरह खा करके तो मैं एकदम से रेडी हो गया हूँ। अब जाने वाला हूँ घर पे। अगर भूख लगेगी तो कुछ बनाऊँगा हल्का फुल्का, बाकी की मैं ऐसे ही दूध पीऊँगा और सो जाऊँगा। तो आई होप आप लोगों के लिए ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनता है आपका। अगर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।